आज हम भोजन में जो है जहर खा रहे हैं। हमारे किसान उत्पादन की लालसा में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ये जहरीले कीटनाशक तमाम तरह से बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जो हम भोजन अपने खेतों में तैयार करते हैं, फसल सुरक्षा अपनाते हैं, वही भोजन उत्पादन से हमारे शरीर में जा रहा है, तो हमारे शरीर में तमाम बीमारियां आ रही हैं। इसके अलावा हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे आज का हमारा विषय है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए जिससे हमारी फसल में जो समस्याएं कीट रोगों की आ रही हैं उस पर नियंत्रण हो, तथा हमारा वातावरण जो है न खराब होने पाए। तो तमाम शोधों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जितना हम अपने फसलों पे जहरीले रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मित्र कीट हैं उनका भी नुकसान होता है, और जो कीट के नियंत्रण के लिए हम ये रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, तो उन कीटकों में जो है एक प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है, जिससे वो कीट मरते नहीं हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि तमाम शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि जितना ही ज़्यादा हम जहरीले रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो हमारे ये जो कीट हैं नुकसानदायक, वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी फसलों में इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो इस तरह हमारी फसल में लागत तो ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन फसल सुरक्षा का जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो फसल सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो आज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में नेचुरल यानी ऑर्गेनिक, जैविक और जिन्हें हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड आए हैं, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, आपको बता दें कि नीम ऑयल, ये एक नेचुरल नीम का प्रोडक्ट है और इसमें वो 60 तरह की मारक क्षमता है जिससे कोई भी कीट प्रतिरोधक क्षमता नहीं कायम कर पाएगा। तो इसके बारे में बता देते हैं कि जैसा कि हमने बताया, इसमें 60 मारक क्षमता वाले तत्व पाए जाते हैं। इसमें ओबी डिटोरेंट पाया जाता है जो पॉइजनिंग होता है। तो ये जब आप स्प्रेइंग करते हैं, तो जो मक्खी है जो अंडे रखती है, पौड़ मक्खी, उसका जो है मेटाबॉलिज्म पे काम करता है ये। तो मक्खी के जो मानसिक टावर होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसकी गंध की वजह से मक्खी आपके खेत में नहीं आती है। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश पहले आपके स्प्रेइंग के पहले मक्खी आपके खेत में या फसल में अंडे रखे हैं, तो इसके अंदर वो मारक क्षमता है कि उस अंडे के अंदर जाके और वो कीट को जन्म से पहले ही ख़त्म कर देता है। तो इस तरह ये कीटनाशक नीम ऑयल है, इसको एक प्राकृतिक तौर तरीके से बनाया गया है। इसमें वातावरण भी नहीं प्रदूषित होता है और आपकी फसल को अच्छा प्रभाव पहुंचाता है। इसमें जैसे आपकी फसल में लगने वाले पत्ती लपेटक कीट हुए, सेमी लूपर हुआ, रस चूसक कीट हुए, कुतरने वाले कीट हुए, और फल मक्खी जो फसलों में डांस लगती है, खरबूजे में तमाम देखा होगा, ककड़ी में देखा होगा, उसको यदि नियंत्रण करना है ऑर्गेनिक तौर तरीके से, तो इसका 8-10 दिन के अंतराल पे आप, जैसे आपकी फसल में संभावना हो कि कीट आने वाला है, या लते वाली जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, इनमें जो है फूल आने के समय आप इनका 8-10 दिन के अंतर पर 3-4 स्प्रे बराबर करते रहेंगे, तो इससे आपके खेत में कीट नहीं आएगा और आपकी फसल कीटों से सुरक्षित होगी। ध्यान रहे कि ये जब आप स्प्रेइंग करें तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इसका इस्तेमाल करें। इसका कारण ये है कि जो कीट है
वो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन अपने अंडे रखता है। तो उस समय यदि ये स्प्रेइंग करेंगे तो वो कीट आपके खेत में अंडे नहीं रखेगा। इसमें 2 तरह की आती है। ये 15,000 ppm की है। इसकी मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से 40 ml लगती है। और एक PPNP आती है। ये सारी दवाएं जो हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक की, बहुत इंटरनेशनल कंपनी है ग्रीन प्लैनेट, उसकी दवाएं हैं। तो इनको आप स्प्रेइंग करें। एक PPNP आता है, वो 35,000 ppm का होता है, वो 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगता है। तो आप कोई भी फसल हो आपकी, तो नीम ऑयल या PPNP का इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें कि हमेशा ये 7 से 10 ml स्पेडाल 90 अवश्य मिला लें। तो इस तरह आपके खेत में कीट नहीं आएगा। दूसरा बता रहे हैं रस चूसक के लिए। रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी हुई, तमाम तरह के मक्खियाँ हुई जो फसलों का रस चूसती हैं, उसके लिए वायरोहिट नाम से आता है। तो वायरोहिट भी 40 ml के हिसाब से पड़ता है। उसका स्पेडाल 90 के साथ मिला के 8-10 दिन के अंतराल पर अपनी फसल को स्प्रेइंग करेंगे तो उससे रस चूसक कीट और सफ़ेद मक्खी आपके खेतों में नहीं आएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जिन खेतों में तमाम इल्लियाँ आ रही हैं, सुंडियाँ आ रही हैं, जैसे मूंग में जायद में फसल में आ जाती हैं। अब ये मक्का देख रहे हैं, मक्का की फसल में भी फाल आर्मी वार्म लगता है। उसके लिए आप पेस्टोहिट, ये भी ऑर्गेनिक फार्म में है, इसकी 20 से 25 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से लगती है। यदि आप ऐसी मक्के की फसल में आपके सुंडियाँ दिख रही हैं, जैसे पत्तियाँ आपकी मुरझा रही हैं, तो समझ लो कि पत्ती के अंदर कीट है। तो इन सुंडियों के नियंत्रण के लिए इसको आप 20 से 25 ml और 15 ml स्पेडाल 90 का घोल बना के 8 दिन के अंतराल पे 2 बार स्प्रे करें। ये सारी इल्लियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात करते हैं, जैसे दलहनी फसलों में या आपके लता वाली फसलें हैं, उनमें वायरस की समस्या आ जाती है, येलो वायरस। तो येलो वायरस के लिए भी एक बहुत बढ़िया कंसंट्रेट तैयार किया गया है वायरोसोल के नाम से। यदि आपकी दलहनी फसलों में या सब्जी वाली फसलों में, जैसे देखा है कद्दू में एकदम पीला पत्ता दिखता है या मूंग उड़द में पीला पत्ता दिखता है, उसके लिए इसको 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से मिला के स्प्रेइंग करेंगे। और ये स्प्रेइंग यदि आपका फसल प्रभावित है तो 5 दिन के अंतर पर 2-3 स्प्रे कर दें। और ध्यान रहे कि उसमें जो है आर्गोमाइट भी मिला दें। तो आर्गोमाइट और आपको दिखा रहे हैं स्पेडाल 90, ये जो है स्पेडाल 90 को 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप मिला के स्प्रेइंग करेंगे तो ये समस्याएं ख़त्म होंगी। आपको बता दें वायरोसोल के बारे में, ये जब आप इसका स्प्रेइंग करते हैं तो ये जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनके मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। तो मक्खी जो है यदि अंडे देना चाह रही है तो वो अंडे नहीं देगी, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो वायरस वेक्टर है उसको ये नियंत्रित करता है। तो जो वायरस को प्रभावित करने वाला सफ़ेद की मक्खी है वो भी नियंत्रित हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि यदि सब्जियों में देखा होगा कि पत्तियां एकदम से रेड स्पाइडर माइट आती है, वाइट स्पाइडर माइट आती है, जिसको मकड़ी कहते हैं, तो ये मकड़ी के लिए सफिशिएंट है। इसका भी 60 ml प्रति लीटर 60 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप इसकी और स्पेडाल 90 की 15 ml के हिसाब से आप स्प्रेइंग करेंगे तो आपके खेत में मकड़ी नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि ग्रीन प्लैनेट ने एक
ऐसी ऑर्गेनिक दवाएं ईजाद की हैं जिनके बहुत बम्पर रिजल्ट हैं, यानी 100% से ज़्यादा रिजल्ट हैं। तो अपनी खेती में कीट नियंत्रण के लिए आप इनका प्रयोग करें, जिससे आपके फसल में कोई कीट प्रतिरोधक क्षमता ना कायम करने पाए और मित्र कीट सुरक्षित रहें। बताते चलें, क्योंकि हम ज़्यादा उत्पादन की लालसा में जहरीले कीटनाशकों का डाल डाल के अपने मित्र कीट भी नष्ट कर दिए हैं। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो हमारे मित्र कीट हैं वो मांसाहारी होते हैं और जो शत्रु कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते वो शाकाहारी होते हैं। तो इनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। तो जो हमारा मित्र कीट है ये शत्रु कीट के अंडे, लार्वा ये सब नष्ट करते हैं। और प्रकृति ने ऐसा ही सिस्टम बनाया था कि कोई हमें कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये कीट खुद हमारे फसलों में कीट का नियंत्रण करते रहते थे। लेकिन हमने तमाम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमने ये जो समस्याएं उत्पन्न की हैं ये हम लोगों द्वारा उत्पन्न की हुई है। अतः आप सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि आप अपनी यदि फसल में ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो ये कीट आपके खेतों में धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएगा। क्योंकि यदि हम जहरीले कीटनाशक डालते रहेंगे तो हम एक दुकानों पे तो ठगे जाएंगे, अपनी फसल में प्रयोग करके भी ठगे से महसूस होते रहेंगे। और जो हमारे मित्र कीट फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं, देखा होगा कि हमारे खेतों में मधुमक्खियाँ गायब हो गई हैं, हमारे खेतों में और तमाम जो कीट फ़ायदा पहुंचाते थे वो गायब हो गए हैं। हमने ज़मीन में डाल के केचुआ भी गायब कर दिया है। तो ये सब प्रयोग करें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्म में है। जो किसान भाई इनको प्राप्त करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और अब सरकारें भी ये कह रही हैं, तमाम रासायनिक कीटनाशकों पे प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब आने वाला युग ऑर्गेनिक का युग होगा, बायो का युग होगा, जैविक का युग होगा। तो इस तरह से आप अपने फसल में ऑर्गेनिक का प्रयोग करके अपनी फसल को जहर मुक्त बना के और अच्छा उत्पादन प्राप्त करके इन कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। धन्यवाद।